एक गांव के बाहर एक सन्यासी महात्मा रहते थे। अपने भजन के बल से, अपने तप के बल से, अपने वैराग्य के बल से उन्होंने अपने मन को निग्रह किया हुआ था। तो लेकिन उनका एक नियम था कि वो कभी कभी गांव की एक माँ के यहाँ जाकर के कुछ प्रसादी भोजन किया करते थे। और जिन माँ के यहाँ वो जाते थे वो माँ रुई की बत्तियां बनाती थी। बत्तियों को बेच करके जो उनको धन मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन माँ अर्धरात्रि में बैठ करके बत्तियां बना रही थी सुबह बेचने के लिए, अपने विक्रेताओं को देने के लिए। तो उस जमाने की बात है जब लाइटें नहीं हुआ करती थीं, लोग दीपक जला करके उसके प्रकाश में ही अपने कार्यों को सिद्ध किया करते थे। माँ रात्रि में बैठ करके बत्ती बना रही थी, तभी उसने अनुभव किया कि प्रकाश कुछ कम हो रहा है। जैसे ही उसने दिए की ओर देखा तो दिए में जो तेल था वो खत्म हो चुका था। माँ उठ करके गई रसोई में, देखा, पूरे घर में देखा तो तेल बचा भी नहीं था। अब तो वो चिंता में पड़ गई कि कैसे अपने कार्य को पूर्ण करूं, कल विक्रेताओं को क्या दे पाऊंगी। तभी उसकी नजर पड़ी अपने घर के द्वार की देहली पर और उसने देखा कि वहां थोड़ा सा प्रकाश जगमगा रहा है। और बाहर जाकर के देखा तो पाया कि पड़ोस के घर की खिड़की में एक दिया रखा था जिसके प्रकाश से उनकी देहली प्रकाशित हो रही थी। मां ने तुरंत विलंब नहीं किया, अपनी सारी सामग्री इकट्ठी की, देहली पर जाकर के बैठ गई और उस निम्न प्रकाश में बैठ करके बचे हुए बत्तियों को उसने सिद्ध किया, बनाया। प्रातःकाल का समय हुआ, अपना पूजा पाठ से निवृत्त होकर के मां बत्तियां लेकर के बाजार में गई और अपने सभी विक्रेताओं को बत्तियां बांट दी। और जो धन अर्जित हुआ उस धन से सब्जियां सामग्री खरीद करके मां घर आई और आकर के सब्जियों को सिद्ध करके भोजन सिद्ध कर रही थी। तभी उसने देखा कि मुख्य द्वार पर वे महात्मा आए हैं जो कभी कभी भोजन पाने आया करते थे। मां ने स्वागत किया, सत्कार किया, महात्मा को बिठाया, उनके लिए थाली सिद्ध की, उनको भोजन पवाया। महात्मा भोजन पाकर के बड़े तृप्त हो गए। तृप्त होकर के मां को प्रणाम किया और कहा कि मां अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। महात्मा जैसे ही घर से निकले और घर से निकल करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे तो उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जो उन्होंने आज तक कभी अनुभव नहीं की थी। हमारे वेदों ने, हमारी नीतियों ने कुछ संत के लक्षण बताए, कुछ पंडितों के, श्रेष्ठों के लक्षण बताए हैं। पंडित एक प्रकार से विद्वान को कहते हैं और वो लक्षण क्या है? मात्रवत परदारेषु। पहला लक्षण यह है कि पंडित प्रकृति का व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री को देखेगा तो या तो उसके प्रति मां की भावना रखेगा और उम्र में छोटी है तो बहन की भावना रखेगा। दूसरा लक्षण क्या है? पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के द्रव्य के प्रति, दूसरे के धन के प्रति मिट्टी की भावना रखेगा। दूसरे की संपत्ति के प्रति मिट्टी की भावना कि ये मेरा किसी काम का नहीं है, ये सर्वनाश करने वाला है। और तीसरा गुण क्या है? बोले तीसरा गुण बताया आत्मवत सर्वभूतेषु। भगवान के समान सभी प्राणी मात्रों को देखने वाला। किसी को भी देखता है तो उसके प्रति इच्छा होती है कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। ऐसी दृष्टि जिसकी है उसको पंडित कहते हैं। लेकिन आज उस संत की दृष्टि बदल गई। जिन माताओं को देख करके, जिन स्त्रियों को देख करके मां की भावना होती थी, आज उनके प्रति उसकी भावना परिवर्तित हो रही थी। जिनके धन को, जिनके सुंदर वैभव को देख करके लोष्ट की भावना, मिट्टी की भावना आती थी, आज उनके प्रति उसकी आकर्षण की भावना हो रही थी और इच्छा हो रही थी लोभ की कि ये मुझे मिल जाए। जिन मानवों को देख करके सदैव ईश्वर का दर्शन होता था, उन मानवों को देख करके आज उनके गुण अवगुण दिखाई दे रहे थे। ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये धनवान है, ये निर्धन है,
ये मूर्ख है, ये विद्वान है। उसकी तो दृष्टि बदल गई। संत भयभीत होकर के लौट करके माँ के पास आए और माँ से आकर के कहा, माँ आज कहीं भोजन में कोई अपराध तो नहीं बना आपसे? कोई मानसिक, कोई वाणी से, कोई कर्म से कोई अपराध तो नहीं बना था? माँ ने कहा, नहीं महात्मन, जैसे रोज भोजन बनाती हूं वैसे ही आज बनाया था। बोले, भोजन में कोई कमी नहीं थी तो आपने शायद आज सब्जी उस स्थान से ली होगी शायद जहां से आप रोज नहीं लेती हैं। बोले, नहीं, मैंने सब्जी भी वहां से ली जहां से मैं रोज लेती हूं। बोले, मां कहीं ऐसा तो नहीं आपने बत्तियों का विक्रय उन लोगों को किया जो श्रेष्ठ नहीं थे और उनका धन लेकर के आपने सब्जी खरीदी, उससे कहीं दोष आ गया हो? बोले, नहीं, बत्ती विक्रय भी उनको ही की थी जिनको हमेशा करती थी। बोले, मां कहीं आपने बत्ती बनाने में तो आपके मन में कोई दूषित भावना उत्पन्न तो नहीं हुई थी ना? आपने बत्तियों को जब सिद्ध कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था ना? मां ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं था, थोड़ी सी कुछ कमी थी। बोले, क्या? मुझे बताइए। तब मां ने बताया, बोले कि महात्मन, कल रात्रि जब मैं बत्ती बना रही थी, बत्तियों को सिद्ध कर रही थी, उस समय मेरे घर के दिए का तेल खत्म हो गया, तेल नहीं मिला, रोशनी नहीं थी, बत्तियां बनानी थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर की देहली पर प्रकाश आ रहा है और मैंने वो देखा कि वो प्रकाश मेरे पड़ोस के घर की खिड़की से आ रहा था, वहां दिया जल रहा था। मैंने रात्रि बत्तियों को अपने पड़ोस के घर से आने वाली रोशनी में सिद्ध किया है। महात्मा दौड़ करके पड़ोस में गए और जाकर के जो व्यक्ति वहां बैठे थे उनसे कहने लगे, बोले कि हे महात्मन, आप मुझे सत्य बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन आपके घर में धन किस कार्य से आता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन आप किसी से कहिएगा मत, मैं आपसे छुपा तो नहीं सकता, लेकिन मैं हफ्ते 10 दिन में डकैती डालता हूं और उससे जो धन आता है उससे मेरा घर चलता है। महात्मा समझ गए। बंधुओं, आप भी समझ गए होंगे। विचार कीजिए, एक व्यक्ति के दूषित प्रकार से धन कमाने से, उस धन से खरीदे गए तेल से, जलाए गए दीपक की रोशनी में बनी हुई बत्तियों का विक्रय करके जो धन आया, उस धन से जो सब्जियां खरीद के सिद्ध की गई और उसको पाया गया, तो जीवन भर की साधना उस संत की 2 मिनट में नकारात्मक में परिवर्तित हो गई। हमारे वेद आज्ञा करते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत यदि कोई है तो वो है अन्न। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसे होवे क्रिया, जैसे होवे क्रिया वैसी होवे गति। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार यही कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि।